स्वागत आप सभी का हमारे चैनल के गॉसिप्स में। और फिर एक बार मैं आपके साथ हाजिर हो गई हूँ एक ऐसे सीरीज़ की एक्सप्लेनेशन को लेकर जिसे सुनने के बाद आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि एक पहले भी सीरीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया था आशिकाना, जिसकी एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आई थी। और फिर मैं ऐसी ही एक सीरीज़ को ढूंढ रही थी जिसे मैं आपके लिए ला सकूँ, उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा उस सीरीज़ को और समझने में अच्छा लगे। तो आशिकाना जो थी मेरे चैनल पे बहुत बड़ा हिट थी, बट मैं उसके बाकी के सीजन्स को नहीं ला पाई क्योंकि मैं देख ही नहीं पाई ठीक से। क्योंकि आशिकाना का सीज़न 2 जो था वो मैंने काफ़ी हद तक देखा, काफ़ी सारे एपिसोड्स मैंने उसके देखे, बट वो मुझे बहुत क्रिंज लग रहा था। प्लस वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया था और साथ ही उसकी कहानी में मुझे दम भी उतना नहीं दिखा। लोगों को पसंद आया होगा बट मैं नहीं देख पाई। मेरा एक पर्सपेक्टिव ये था कि सीज़न 1 बहुत ज़्यादा अच्छा था, जिसके बाद मैंने लास्ट सीज़न 4 सीज़न को भी देखने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं हो पाया मुझसे। इसीलिए मेरे चैनल पे सिर्फ आशिकाना का फर्स्ट सीज़न का ही एक्सप्लेनेशन है। लेकिन मैं आप सभी के लिए एक और सीरीज़ है जिसका जो कि नई आई है और काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए कि उसकी तारीफ़ें भी हो रही है। काफ़ी ज़्यादा फेमस चेहरे उस सीरीज़ में हैं और बहुत ही इजीली लोग उसे समझ सकते हैं। छोटी है काफ़ी ज़्यादा, यही कुछ 35 या 40 एपिसोड्स उस सीरीज़ के हैं, जिसका नाम है गुनाह। और इसमें 3 जो मेजर कैरेक्टर्स हैं, मेजर बड़े एक्टर्स हैं जिनको लिया गया है, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम करा है सीरीज़ में। मुझे बहुत पसंद आई सीरीज़। थोड़ी सी कह लीजिए कि कहानी वैसी ही है जैसे कई बार हम लोगों ने टिपिकल हिंदी मूवीज़ में देखी होगी, बट एक नया कॉन्सेप्ट आया है। सुरभि ज्योति जो है इस शो में है, कश्मीर महाजनी है और जैन इबाद खान है, जिन्हें आपने पहले आशिकाना में और इश्क में मरजावा सीज़न 2 जैसे शोज़ में भी देखा होगा। तो गुनाह जो कहानी है वो ऐसी कहानी है कि एक लड़का है जिसका नाम है शिवा, जो कि आर्मी ऑफिसर है। शिवा बहुत ही ऑनेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा कह लीजिए कि लोगों से प्यार करने वाला है और एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा आर्मी ऑफिसर है। जहाँ शिवा की ज़िंदगी उस पल यू टर्न लेती है जब उसकी महबूबा उसके साथ ऐसा विश्वासघात करती है जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो शो गुनाह की कहानी क्या होने वाली है, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में प्लीज़ अंत तक ज़रूर बनिए रहिएगा। क्या कहानी है, किस तरीके का ब्रेक डाउन होने वाला है इस शो में, और सेकंड सीज़न कैसा होगा, इस सभी के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा और साथ ही कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सीज़न जो है कैसा लगा है गुनाह का। तो गुनाह की कहानी यही है कि शिवा जो कि एक आर्मी ऑफिसर है, वो छुट्टियों के लिए अपने घर वापस लौटता है और सबसे पहले अपनी महबूबा से मिलता है, जिसका नाम है तारा, जो सुरभि ज्योति प्ले कर रही हैं। साथ ही शिवा के 2 और दोस्त भी है, एक है माइकल और एक है जेके। जेके जो है उसकी हमेशा से ही तारा पर एक बुरी नज़र रही है। तारा बहुत ही खूबसूरत लड़की है, लेकिन तारा की ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे राज हैं जो शिवा को नहीं पता है। जहाँ शो की कहानी में दिखाया जाता है, जब शिवा वापस लौट कर आता है तो जेके बहुत ही बहकी बहकी सी अजीब अजीब सी बातें करने लगता है और काफ़ी ज़्यादा अपनी बातों में वो तारा का जिक्र करता है, क्योंकि जेके ने अभी हाल ही में तारा की नौकरी भी लगवाई है अपनी लॉन्ड्री शॉप में। जिसके साथ ही अब शिवा को हल्का हल्का शक तो होने लगा और शिवा की माँ को भी शक होने लगा है कि जेके की बुरी नजर है तारा पर और कोई ना कोई खिचड़ी तो तारा और जेके जरूर बना रहे हैं। लेकिन तारा शिवा से बेहद प्यार करती है और एक बार ऐसा होने वाला है अब शो की आने वाली कहानी में कि जो तारा है, जब उसका इंट्रो सुनाया जाता है कि आखिरकार तारा कैसी है, तारा की कहानी क्या है, तो ये बताया जाता है कि तारा जो है वो अपनी छोटी बहन और अपनी मम्मी के साथ रहा करती थी। उसके पापा जो थे वो उन्हें जुए की, पैसे की, शराब की बहुत ज़्यादा लत थी। तो बहुत पहले ही तारा के पापा उसके मम्मी को छोड़कर चले गए थे, लेकिन अचानक से एक दिन उसके पापा वापस आ जाते हैं और सब कुछ बदल जाता है। क्योंकि तारा के पापा जो होते हैं वो तारा को और उसकी बहन को तो घर से बाहर भेज देते हैं, बाहर खेलने के लिए या किसी भी काम के लिए, या ले जाते हैं साथ में अपने साथ। तारा के पापा भी जाते हैं, लेकिन उस पल में तारा को ये नहीं पता होता है कि वो आखिरी बार अपनी माँ से मिल रही है। क्योंकि जैसे ही तारा, उसकी बहन, उसके पापा घर से निकलते हैं, घर में एक बहुत बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होता है और तारा की माँ की मौत हो जाती है। जिसके बाद तारा के बाबा जो होते हैं वो जेल चले जाते हैं और तारा जो होती है अपनी जैसे तैसे करके अपनी ज़िंदगी को जी रही होती है, अपनी आंटी के घर चली जाती है। और फिर ये होता है कि उसके पापा वापस आ जाते हैं। फिर उसके पापा जो होते हैं उनके साथ ही रहने लगते हैं, तारा और उसकी छोटी बहन के साथ ही, दिव्या के साथ। तारा की छोटी बहन का नाम दिव्या होता है। तो जो दिव्या और तारा है उनकी देखभाल जो उसके पापा कर नहीं रहे होते हैं, तो तारा को ही कामकाज करना पड़ता है। और वो काम भी ऐसा होता है कि तारा के पापा तारा को ट्रेन करते हैं धोखा देने में, चोरी करने में, लोगों को बेवकूफ़ बनाने में। तारा बहुत खूबसूरत लड़की होती है, इसीलिए वो अक्सर सड़क पर खड़ी रहती है और आने जाने वाली गाड़ियों से लिफ्ट मांगती है। जिसके बाद उसकी खूबसूरती को देखकर लोग बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि एक्साइटेड से हो जाते हैं। और जब आदमी जो होते हैं ऐसे होते हैं कि तारा को देखकर उनकी नीयत ख़राब होने लगती है और वो खुद ही
तारा को निकाल के पैसे दे देते हैं, जिसके बाद तारा उन्हें चकमा दे देती है, पैसे लूट कर वो चली जाती है और अपने पापा को दे देती है। फिर तारा जो होती है इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, ये जो चोरी चकारी धोखाधड़ी ये सब उससे नहीं होता है। दूसरी तरफ अगर बात करें दिव्या की, तो दिव्या बहुत बीमार होती है, तो तारा जो होती है दिव्या का इलाज करवाना चाहती है और तारा इस चोरी चकारी से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। इसीलिए तारा जो होती है अपनी बहन को रात में ये कहकर कि मैं जा रही हूँ आंटी के पास, तो अपना ख्याल रखना और मैं जल्द ही तेरे को लेने के लिए आ जाऊंगी, ये बोलकर अपनी आंटी के घर चली जाती है। तारा बहुत अच्छी ज़िंदगी जीने लगती है। तारा फिर शिवा से मिलती है, शिवा से उसे प्यार हो जाता है, लेकिन अचानक से उसके पापा उसकी ज़िंदगी में दोबारा से लौट कर आ जाते हैं। तारा को उसके पापा भी ये कहते हैं कि तुझे दिव्या का ख्याल रखना है, और दिव्या जो है बहुत ज़्यादा बीमार है, दिव्या मरने वाली है और दिव्या को बचाने के लिए बहुत सारे पैसे लगेंगे। तारा बहुत ज़्यादा डर जाती है, और ये राज जो है तारा हमेशा ही शिवा से छिपा कर रखती है कि उसकी एक छोटी बहन भी है। ये सब जो है अभी तारा का इंट्रोडक्शन चल रहा है कि तारा कैसी है, उसकी बहन कैसी है, क्या कहानी थी, तारा ने क्या करा है, ऐसा ये सब कुछ इसी कहानी के ऊपर ही बेस्ड है। तो तारा जो है उसे अचानक से पता चलता है कि उसकी बहन बहुत ज़्यादा बीमार है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, और उसके पापा जो होते हैं अब तारा को परेशान करने लगते हैं कि वैसे ही चोरी चकारियां दोबारा से कर अगर दिव्या को बचाना है तो। जिसके साथ ही अब शिवा की ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट यहीं से आता है, जब तारा की ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट आता है। तो तारा क्या करती है, अब वो बहुत ज़्यादा मझधार में फंस जाती है। उसके पापा क्या करते हैं, तारा को ब्लैकमेल करने लगते हैं इमोशनली, कहते दिव्या मर जाएगी, दिव्या मर जाएगी, तुझे मेरी बात माननी पड़ेगी। तो तारा थक हार कर अपने पापा को कह ही देती है कि ठीक है बताओ क्या करना है मुझे। तो उसके पापा उसे पूरा प्लान समझाते हैं कि प्लान करना क्या है। सबसे पहले वो लोग एक जो है एक बैंक को चुनते हैं, जो कि इकलौता उस एरिया का बैंक होता है। ये कहानी जो है गोवा की है, तो वहाँ गोवा का इकलौता ऐसा बैंक होता है जहाँ चोरी करना पॉसिबल होगा उन लोगों के लिए। और अब तारा के पापा ये प्लान बनाते हैं कि जेके और माइकल जो होंगे वो चोरी करने के लिए जाएंगे। तारा जो होगी वो शिवा के साथ जाएगी, शिवा को बेवकूफ़ बनाएगी और सारा इल्ज़ाम वो लोग शिवा के ऊपर लगाएंगे। इसीलिए तारा जो होती है वो जब एक बारी क्या करते हैं ये लोग सारे, जब प्लान जिस दिन चोरी करनी होती है उस दिन शिवा को वो लोग बुलाते हैं अपने पास और चारों मिलकर वहाँ पे कुछ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, क्योंकि शिवा वापस जाने वाला होता है अपनी उसकी छुट्टियां खत्म हो गई होती है, अपनी आर्मी की ज्वाइनिंग करने के लिए दोबारा से वापस जाने वाला होता है। तो उस रात को जेके जो होता है वो ऐसा नाटक करता है कि उसने बहुत सारी शराब पी ली है और उसने शिवा की जैकेट पहनी हुई होती है, जिसके बाद शिवा जो होता है उस जैकेट को छीनता है जेके से, क्योंकि वो पीकर बहुत ज़्यादा उल्टी सीधी बातें कर रहा होता है। ये कह रहा होता है कि सारी गलती इस लड़की तारा की है, इसकी वजह से हमारी दोस्ती में दरार आ रही है, ये बहुत बेकार लड़की है, ये तुझे बर्बाद कर देगी, ऐसी उल्टी सीधी बातें करी जा रही होती है। जिसके बाद क्या होता है कि चोरी वाला दिन आता है। तो चोरी वाले सुबह जो होती है बहुत ज़्यादा यही कुछ 3 या 4 बजे वो लोग चोरी करने के लिए पहुंचते हैं, जेके और माइकल। तारा जो होती है वो शिवा को अपने साथ उलझाए रखती होती है, अपने घर ले जाती है वो। जिसके बाद जेके और माइकल जो होते हैं वो चोरी कर रहे होते हैं, लेकिन जो बैंक का जो गार्ड होता है वो आ जाता है, और फिर जो माइकल होता है उस गार्ड को वो गोली मार देता है और वहाँ पे उस गार्ड की मौत हो जाती है। जिसके साथ ही अगले दिन क्या होता है कि उसी रात को जो तारा जब शिवा के साथ होती है तो शिवा तारा को प्रपोज करता है, क्योंकि शिवा ने जो है ये सोच लिया था कि वो तारा से अब शादी करेगा, अपनी माँ से वो अंगूठी भी ले लेता है। और एक और पॉइंट बात है कि शिवा का भी एक छोटा भाई है, उसके बाबा है, और शिवा की जो माँ है वो देख नहीं सकती है और उसकी माँ का नाम है गार्गी। जिसके साथ ही दिखाया जाता है कि जो शिवा है उसकी माँ ने उसे अंगूठी दी होती है तारा को देने के लिए, और जिस रात चोरी हो रही होती है, जिस रात तारा ने शिवा को उलझाए रखा होता है, उस दिन शिवा तारा को प्रपोज करता है, लेकिन तारा जो होती है उस अंगूठी को उतार कर वहीं छोड़कर चली जाती है। अगली सुबह पुलिस आती है और शिवा को अरेस्ट कर लेती है मर्डर के इल्ज़ाम में, चोरी के इल्ज़ाम में। सारा पैसा जेके, माइकल, तारा और तारा के बाबा ले लेते हैं, और जो शिवा होता है वो बेचारा फंस जाता है, उसे कुछ पता ही नहीं होता है, क्योंकि वो तो तारा के साथ था। वो चीख चीख कर इस बात को कह रहा होता है कि मैं तो तारा के साथ था, मुझे आप लोग इस चीज़ में फंसा ही कैसे सकते हैं, मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ, मुझे अपनी ज्वाइनिंग के लिए जाना है, आप लोग ये सब इल्ज़ाम मुझ पर क्यों लगा रहे हैं। जिसके साथ कोर्ट की हियरिंग होती है तो तारा आकर कोर्ट में ये कहती है कि शिवा ने मुझे प्रपोज किया था लेकिन मैंने मना कर दिया था, जबकि उसने हाँ कहा था शिवा को। और जो ये सारी बातें हैं झूठी झूठी बनाने लगती है तारा कि मुझे शिवा ने कहा था कि वो बहुत जल्दी अमीर होने वाला है, मुझे ये नहीं पता था कि वो चोरी करने वाला है, ये सारी बातें बोलती है। और तारा के इस स्टेटमेंट की वजह से शिवा हमेशा के लिए जेल चला जाता है। जिसके साथ ही अगर बैक टू प्रेजेंट वाली कहानी में देखा जाए तो तारा जो है अब जेके की पत्नी बन चुकी है। तारा जो है
वो एक बच्चे की माँ बन चुकी है। तारा की बहन जो है दिव्या, वो फॉरेन से पढ़ के आ चुकी है, और माइकल जो है उनका सिक्योरिटी जो है चीफ बन चुका है। और तारा जो है अब उसने बहुत ज़्यादा अपने पैसे कमा लिए हैं। उसने तारास कसिनो नाम का एक होटल बनाया है जिसमें बहुत बड़ा कसिनो है। और तारा की ज़िंदगी में अब एक ऐसे शख्स की एंट्री होने वाली है जो कि सब कुछ उथल पुथल कर देने वाला है, और वो शख्स है अभिमन्यु नायक। अभिमन्यु नायक जो है एक बहुत ही बड़ा गैम्बलर है। उसने बहुत दुनिया के बड़े बड़े कसिनोज में गैम्बलिंग करी है और उन कसिनो को एक तरीके से कह लीजिए कि बर्बाद कर दिया है, क्योंकि अभिमन्यु नायक जो है वो कभी भी हारता नहीं है। अभिमन्यु के साथ भी दो लोग हैं, एक है गैरी, एक लड़की है उसकी असिस्टेंट है, और एक है राना जो कि उसका हमेशा सिक्योरिटी गार्ड रहता है, एक तरीके से बॉडी गार्ड है। अभिमन्यु जो है और जो शिवा है उनके बीच में एक बहुत बड़ा कनेक्शन है, और वो कनेक्शन ये है कि अभिमन्यु जो है वही शिवा है। अब ये ट्विस्ट ऐसे आया है कि जब शिवा जेल में था तो शिवा के साथ ये हुआ था कि शिवा को बहुत सारे लोग बुली करने लगे थे, बहुत लोग मारा पीटा करते थे, और साथ ही वहाँ का जो एक पुलिस ऑफिसर इन चीफ था जेल के अंदर, जेलर था, वो शिवा को बार बार ये कहा करता था तूने इतने सारे पैसे डकार लिए, थोड़े पैसे मुझे दे, मुझे दे, मुझे दे, मैं कुछ नहीं जानता वरना तेरा जीना हराम कर दूंगा यहाँ। और फिर अचानक से क्या होता है, एक दिन बहुत बड़ी आग लगती है जेल में, और साथ ही इस जेल में एक और शख्स होता है भाऊ, जो कि शिवा का गॉडफादर बनने वाला है। वो गॉडफादर जो होता है वो शिवा को सपोर्ट करता है, कहता है कि तेरे घाव जो है वो बहुत ज़्यादा गहरे हैं, तुझे अपनों से बदला अगर लेना है तो तुझे मेरी ज़रूरत है, तुझे सारी बातें मेरी माननी पड़ेगी। और फिर अचानक से एक दिन ऐसी सिचुएशन खड़ा करता है वो भाव के, जेल में आग लग जाती है और वो जो गुंडे होते हैं वो शिवा को मार रहे होते हैं और उसका चेहरा बहुत ज़्यादा काट लेते हैं, जिसके बाद शिवा को भी गुस्सा आता है, इसलिए उन गुंडों को भी मार देता है, जेलर को भी मार देता है, और जो भाव होंगे वो किसी और को दिखा देंगे कि वो जल गया और पूरी तरीके से मर गया है, और शिवा को भगाकर वो जेल से ले जाते हैं। जिसके बाद क्या होता है, शिवा का फेस ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है, और शिवा जो है अब अभिमन्यु नायक बन चुका है। अभिमन्यु नायक बनने के बाद शिवा जो है वो अपने घर आता है मिलने के लिए, लेकिन देखता है कि उसके परिवार को बहुत ज़्यादा जिल्लत झेलनी पड़ी है शिवा की वजह से, क्योंकि उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगा है। और जो शिवा का छोटा भाई है अब उसे इतना गुस्सा आ गया है कि अपने भाई को इंसाफ दिलवाने के लिए वो एक जर्नलिस्ट बनना चाहता है, जिसके साथ काफ़ी सारे साल बीत जाते हैं। और अभिमन्यु नायक इतना ज़्यादा 4 साल जो होते हैं उसके बाद आता है तारा की ज़िंदगी में, और तारा और जेके की ज़िंदगी में ऐसा उथल पुथल मचा देगा वो अब कि अभिमन्यु नायक आता है तारा के कसिनो में, एक बहुत बड़ी गैम्बलिंग करता है, 5 करोड़ रुपए वो हार जाता है। जी हाँ, अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि अभिमन्यु हार गया, हारा कैसे वो, क्योंकि वो तो हमेशा जीतता है, और वो अगर तारा से बदला लेना चाहता है तो फिर वो इतने बड़ी अमाउंट 5 करोड़ रुपए हारा क्यों? वो हारा इसलिए क्योंकि जेके भी ये कहता है कि मैं कभी हारता नहीं हूँ, और जेके को बहुत ज़्यादा ड्रग्स की, अल्कोहल की, बहुत सारी चीज़ों की लत लग चुकी है, और सबसे बड़ी लत है उसकी जीतने की। इसीलिए जेके का विश्वास जीतने के लिए अभिमन्यु ने उसे पहले 5 करोड़ जीतने दिए, उसके बाद वो उनका बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है, और फिर छोटी छोटी चीज़ें जो है शुरू हो जाती है, जहाँ तारा जो होती है वो कभी अभिमन्यु को अपने लंच पर बुलाती है, और तारा की जो बहन है दिव्या वो अभिमन्यु में बहुत इंटरेस्ट दिखाती है, वो बहुत पसंद करने लगती है। लेकिन अभिमन्यु का टारगेट तो तारा है, उससे बदला लेना है, उनको बर्बाद करना है। तारा का जो बेटा है एक दिन वो भी क्या होता है, घोड़े पर बैठ जाता है और बहुत दूर तक निकल जाता है, और घोड़ा जो होता है बहुत ज़्यादा चिंगाड़ने लगता है, बहुत ज़्यादा बेकाबू हो जाता है। तो अभिमन्यु तारा के बेटे को बचा लेता और फिर उनके ऊपर और ज़्यादा भरोसा बढ़ जाता है अभिमन्यु का, जहाँ अभिमन्यु जो होता है वो धीरे धीरे बहुत दोस्ती करने लगता है, तारा के भी काफ़ी करीब जाने लगता है। तारा को बार बार अभिमन्यु को देखकर शिवा की याद आती है। तारा जो होती है वो इतनी गिल्ट में है कि वो शिवा के माँ बाप से कई बार मिलती है, गार्गी आंटी को एक दिन वो घर भी ले आती है, यानी कि जो शिवा की माँ होती है उसे वो घर ले आती है, और शिवा की माँ जो है वो देख नहीं सकती है। लेकिन अभिमन्यु को जैसे ही वो पास जाती है उसे ऐसा लगता है कि शिवा आ गया, और वो जोर से चीखने लगती है कि शिवा शिवा शिवा। तो अभिमन्यु उन्हें शांत करता और कहते हैं कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, लेकिन माँ का दिल तो पहचान लेता अपने बेटे की धड़कन। तो यही जो इंस्टांस होता है वो जेके के दिमाग में कह लीजिए कि एक शक पैदा कर देता है, जिसके साथ ही शिवा से अब रहा नहीं जाता, तो अपनी माँ से मिलने के लिए जाता है। माँ से मिलने के लिए जाता है तो वो उन्हें कहता है कि मैं शिवा ही हूँ, आपका बेटा ही हूँ, लेकिन ये बात आपको छिपा कर रखनी पड़ेगी। इसीलिए जेके इस बात को कंफर्म करने के लिए कि कहीं शिवा जिंदा तो नहीं है, गार्गी आंटी के घर जाता है, उनके माँ बाप से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ पता नहीं चलता है। गार्गी इस बात को समझ जाती है कि जेके एक अच्छा इंसान नहीं है। इसी बीच में अब जेके जो है उसे डाउट होने लगता है काफ़ी सारी चीज़ों का, कि जो उसका बेटा है कार्तिक वो क्या सच में उसी का बेटा है, क्योंकि माइकल उसे ताना मार देता है कि अगर तारा तुझसे इतना ही प्यार करती है तो फिर तेरे बेटे कार्तिक की शक्ल तुझसे क्यों नहीं मिलती है, उस शिवा की तरह क्यों दिखता है तेरा बेटा। तो अब जेके को शक होने लगा, तो जेके जब अपना डीएनए टेस्ट करवाता है अपने बेटे के साथ, उसे पता चलता है कि वो अपने बेटे का बाप है ही नहीं। और तारा ने जब उसको बताया था कि वो प्रेग्नेंट है, तब तारा ने ये नहीं बताया था कि वो जेके का ही बेटा है या फिर उसका बेटा है, शिवा का बेटा है। तारा ने ये नाम तो लगा दिया था कि वो जेके का बेटा है,
लेकिन वो इस बात को ज़्यादा देर तक छिपा नहीं पाई, क्योंकि जेके को ये बात में पता चल जाती है कि जो कार्तिक है वो शिवा का बेटा है। और जब जेके दूसरा बच्चा पैदा करने की कोशिश करता है तो तारा मना कर देती है। जहाँ दूसरी तरफ दिव्या और अभिमन्यु के बीच में बहुत ज़्यादा नज़दीकियाँ बढ़ने लगी है और माइकल जो है वो दिव्या को पसंद करता है, लेकिन दिव्या जो है वो सिर्फ अभिमन्यु को ही पसंद करती है और दिव्या बहुत बीमार है। दिव्या अभी भी ठीक नहीं हुई है और उसे डॉक्टर के जरिए ये बात पता चलती है कि दिव्या के पास 6-7 महीने ही बचे हैं। दूसरी तरफ भाव जो है वो अभिमन्यु की इन हरकतों से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया और उन्हें पसंद नहीं आ रहा है कि जो तारा के आजू बाजू घूमता रहता है ना अभिमन्यु, ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि वो अपने लक्ष्य से भटक रहा है। उसका लक्ष्य है तारा से बदला लेना, ना कि तारा को जेके से छीनना। तो अब भाव जो है कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा प्लान कर रहे हैं। अभिमन्यु बहुत ज़्यादा डर जाता है कि आखिरकार ये सब कुछ क्या होने वाला है, और इसी बीच में अभिमन्यु जेके को फंसाने के लिए ये बात कहता है कि मैं एक कसिनो बनाना चाहता हूँ, एक होटल बनाना चाहता हूँ, जिसके लिए मैंने ज़मीन भी देख रखी है। और जेके जो है किसी भी कीमत पर अभिमन्यु का पार्टनर बनना चाहता है और वो पार्टनर बन भी जाता है। लेकिन अभिमन्यु और भाव ने जो प्लान किया है वो बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है, और वो खतरनाक ये है कि तारा से बदला लेने के लिए, क्योंकि तारा इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती है कार्तिक से और दिव्या से, क्योंकि ये सब कुछ किया ही उसने दिव्या के लिए है। तो अब भाव ने ये प्लान बना है कि तारा से उसकी सबसे मनपसंद चीज़ ही छीन लेंगे। और अब जो सीरीज़ का एंड होता है वो इस तरीके से होता है कि भाव ने ये प्लान किया था कि वो लोग तारा की सबसे करीबी दिव्या की जान ले लेंगे। वो लोग दिव्या की जान ले लेते हैं, लेकिन उससे एक रात पहले अभिमन्यु ने कुछ करा होता है, और वो ये करा होता है कि जो दिव्या होती है उसे पता चला होता है कि उसके पास 6 महीने बचे हैं, इसलिए वो सब कुछ जीना चाहती है, वो किसी से प्यार करना चाहती है, वो किसी से शादी करना चाहती है। इसीलिए दिव्या जो है अभिमन्यु के घर जाती है और ऐसा कोशिश करती है कि वो लोग करीब आ जाए, उन दोनों में एक रिश्ता बन जाए। लेकिन अभिमन्यु जो है वो राणा की एक बात को याद करता है कि राणा ने एक बात कही थी कि दिव्या बहुत बीमार है और किसी बीमार इंसान के साथ कुछ भी गलत करना ठीक नहीं होगा। इसीलिए जो अभिमन्यु है वो दिव्या के चाहते हुए भी उसके करीब नहीं आता है, उसे घर से निकाल देता है और दिव्या रोती रोती घर चली जाती है। तारा जो है वो बहुत गुस्से में अभिमन्यु की चौखट पर आती है और पूछती है कि तुमने मेरी बहन के साथ क्या किया, लेकिन अभिमन्यु जवाब नहीं देता है, क्योंकि उसे पता है कि दिव्या के साथ अब क्या होने वाला है। और अगले ही दिन भाव के शूटर्स आते हैं और दिव्या को गोली मार देते हैं और तारा के सामने उसकी बहन की मौत हो जाती है। और सीरीज़ का एंड भी यही होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गुनाह का सीज़न 2 भी आएगा, क्योंकि यहीं पर अभी अभिमन्यु चुप नहीं बैठने वाला है। क्योंकि अभिमन्यु एक बात कहता है इस सीरीज़ में कि पता है मेरे दुश्मनों ने सबसे बुरी चीज़ क्या की है, मुझे खुद की तरह बना दिया है। यानी कि तारा से बदला लेना अभी भी खत्म नहीं हुआ है, और अब तारा से बदला लेने के लिए सेकंड सीजन में अभिमन्यु क्या करेगा और अभिमन्यु की इस हरकत पर तारा क्या पलटवार देगी, और क्या कभी अभिमन्यु को ये बात पता चल पाएगी कि कार्तिक जो है वो शिवा का बेटा है। तारा अभी भी शिवा से प्यार करती है, जेके से उसने सिर्फ मजबूरी में रिश्ता बनाया, क्योंकि जेके ने तारा को ब्लैकमेल किया था कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं करेगी, मुझसे प्यार नहीं करेगी, तो मैं सब कुछ बता दूंगा पुलिस को कि किस तरीके से तूने चोरी करवाई है, शिवा के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगवाया है। और अब जो है ये शो की कहानी जो है यहाँ पर ख़त्म होती है दिव्या की मौत के साथ। तो सेकंड सीजन में क्या होगा जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ ही अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आई है तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। और इस सीरीज़ में आपको अगर और भी कुछ जानना हो, जैसे सेकंड सीजन की रिलीज़ डेट, या फिर आपको अगर और कुछ भी एलिमेंट ऐसा है जो आपको स्टोरी में समझ नहीं आया और चाहते हैं कि मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन करूँ, तो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली अपडेट।